नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे में अपमान का घूंट। जाड़े के दिन, जनवरी का महीना। इस कड़कड़ाती सर्दी में कपड़ों के नाम पर फटे चिथड़े पहने हुए एक वृद्ध नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एल्युमिनियम का कटोरा हाथ में थामे हुए गाना गाते हुए भीख मांग रहे थे। जवानी तेरा बोलबाला, बुढ़ापे तेरा मुंह काला। जवानी तेरा पेट के खातिर वह वृद्ध यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने की लालसा और पैसे की आशा में कभी कभी अपनी जवानी को याद करते हुए इधर उधर हाथ मटकाते हुए घूम भी जाता था। इस तरह के हाव भाव से वह यात्रियों का मनोरंजन भी कर रहा था। कुछ लोग चवन्नी अठन्नी कटोरे में डालकर चले जाते और कुछ लोग उसे अपने घेरे में लेकर खिसी निपोरते हुए मनोरंजन कर रहे थे। कुछ लोग उस वृद्ध की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहते, देखो बुढ़े को बुढ़ापे में जवानी आ रही है, डिस्को डांस कर रहा है। साथ दूसरा कहता, क्यों रे, जब जवानी का इतना भूत तेरे ऊपर सवार है तो कोई काम क्यों नहीं कर लेता? भीख मांगते शर्म नहीं आती तुझको? बुढ़ा मजबूरी में सबकी खरी खोटी सुन लेता और मुस्कुरा देता। कौन जाने उस बेचारे पर क्या गुजरी है और किन मजबूरियों में वह भीख मांगकर अपने जीवन के अंतिम बोझ को ढो रहा है। बुढ़ा सभी के इन तीखे प्रहारों को सहन करते हुए कटोरों की एक तरफ निगाह करके सोच रहा था कि 3 रुपये तो ऊपर वालों ने दे दिए हैं, 2 रुपये का ऊपर वाला और कृपा कर दे तो दाल चावल खाकर अपने वही पुराने फुटपाथ पर सो जाए जहां पर उसके और चिथड़े कपड़े पड़े हुए हैं। तभी पुलिस के 2 सिपाहियों की तेज आवाज व गालियों ने उसका ध्यान तोड़ दिया। क्यों रे बुढ़े, तुझसे कल भी मना किया था कि इस स्टेशन पर दिखाई न पड़ना। भीख मांगना कानूनी अपराध है, फिर भी तू नहीं माना हरामजादे। चल अभी तुझे हवालात में बंद किए देता हूँ। जब हवालात की हवा खानी पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा कि भीख मांगना कानूनी अपराध ही नहीं, जुर्म भी है। अरे भाई, गालियाँ क्यों देते हो? कुछ उम्र का भी तो ख्याल करो। आप पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी तो पुलिस अफसर है। बुढ़े ने यह सब एक सांस में कह दिया। हाँ हाँ हाँ, पुलिस अफसर का बाप है, कहता है मेरी उम्र का ख्याल करो। जब उम्र का ही इतना ख्याल है तो भीख क्यों मांगता है? चल अभी पुलिस अफसर का बाप बनने का नशा उतार देते हैं तेरे ऊपर से। शराबी कहीं का, शराब पीते ही पुलिस अफसर का बाप समझने लगा अपने आप को। यह बड़बड़ाते हुए बुढ़े को धक्का मारते हुए ले गए कोतवाली में। दीवान जी साहब कहाँ हैं? यह बुढ़ा बार बार मना करने पर भी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है। साहब के आदेश है कि शहर में कोई भी भिखारी भीख मांगता हुआ न दिखाई पड़े। यह कहता है कि पुलिस अफसर का बाप हूँ। साहब तो घर जा चुके हैं, फिलहाल इसे हवालात में बंद कर दो। सुबह साहब के सामने पेश करेंगे और हवलदार से कह दो कड़ी निगरानी रखें इसके ऊपर, कहीं निकल कर भाग ना जाए। बुढ़ा बड़ा खुसट दिखाई पड़ता है। रात भर बेचारा बुढ़ा अपने बुढ़ापे को कोसता रहा। मारे भूख के नींद भी नहीं आई। जो कुछ पैसे भीख में मिले थे वह पुलिस वालों ने हड़प लिए। रात भर अपनी जवानी के सपनों में खोया रहा। क्या जमाना था, जो चाहता था वह कर लेता था, जो मन में आता था वह खाता था, जहाँ चाहता था वहाँ सोता था। सब लोग इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, बच्चे भी प्यार करते थे। क्या इज्जत थी जवानी में मेरी? बुढ़ापा तो नर्क है। आखिर बुढ़ापा आने से पहले ही व्यक्ति को भगवान उठा क्यों नहीं लेता? क्यों उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है? जवानी बुढ़ापे में कितना अंतर होता है, उतना अंतर जितना कि जमीन और आसमान में होता है, स्वर्ग नर्क में होता है। फिर वह वृद्ध यह सब सपने देखते देखते फिर वही पंक्ति गाने लगा। जवानी तेरा बोलबाला, बुढ़ापे तेरा मुंह काला। सिपाही की तेज आवाज ने पुनः बूढ़े के स्वप्न संसार को उजाड़ दिया। क्यों रे, अब भी होश में नहीं आया? रात भर हवालात में बंद रहा, फिर भी जवानी याद आ रही है तुझे? चल साहब के सामने। साहब आ गए हैं। साहब, यह वही बुढ़ा है जो हम सबकी नाक में दम किए हुए है।
बार बार मना करने पे भी बाज नहीं आता है, निगाहें बसते ही आ जाता है, स्टेशन पर और भीख मांगकर कानून का उल्लंघन करता है। घर वालों ने बचा खुचा खाना थाली में ऊपर से डाल दिया जाता था। बस बेटा, यह अपमान का घुट मैं ज्यादा दिन पी न सका, सो बिन बताए घर से निकल पड़ा। जिधर पैर ले गया चलता गया, भूख लगी तो मांग कर खा लिया, नींद आई सो फुटपाथ पर सो गया। अब बुढ़ापा है बेटा, संसार में जीवित रहना है तो जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही है, बस इसलिए भीख मांगता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कल रात से खाना भी नसीब नहीं हुआ, यह कह दो अपने कानून से, वह मुझे बंद कर दे किसी जेल में। ऐसा कहकर वह बुढ़ा फफक फफक कर रोने लगा। यह करुण कहानी सुनकर इंस्पेक्टर सिंह की आंखों में पुनः आंसू बहने लगे। उठकर बोले, आज से आप मेरे पिता समान हैं, अब आप सदैव मेरे साथ ही रहेंगे। आज से आप मांग कर नहीं बल्कि दूसरे ऐसे बेसहारा लोगों को खाना खिलाकर ही खुद खाना खाएंगे। यह सुनकर उस वृद्ध का गला रूंध गया और रूंधे हुए गले से बोला, बेटे, अगर तुम जैसे सपूत बेटे इस समाज में सभी हो जाएं, तो भिखारी और मुझ जैसे असहाय लोग देखने को नहीं मिलेंगे। फिर किसी पुलिस वाले को किसी भिखारी की हवालात में बंद नहीं करना पड़ेगा। यह बुढ़ापे का अभिशाप न बनकर वरदान बन जाएगा। मेरे बेटे, आज के वर्तमान युग में तुम जैसे सपूत बेटे की ही आवश्यकता है। धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे सपूत को जन्म दिया है। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर व वृद्ध दोनों गले मिलकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर अन्य पुलिस वालों की आंखें डबडबा गई। क्या पुलिस वालों ने उनके साथ सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।